तब मुस्काए के विश्वामित्र ने और कह गई बात ठिकाने मेरे भैया जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने सुना तो सर को पकड़ करके एकदम से बैठ जाते हैं महाराज हरिश्चंद्र। जमीन पर बैठ गए। विश्वामित्र कहने लगे हैं क्या बात है हरिश्चंद्र, क्या हुआ, दुख हो गया क्या, मुझे ये दुख हो रहा है क्या तुमको जो आप मुझे ये दान में दे रहे हो। सोई महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं नहीं महात्मा जी ऐसा कुछ नहीं है। इधर महाराज हरिश्चंद्र मना करते हैं महाराज ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दुख नहीं है, मैं अपनी रानी को पूछ के आता हूं। मेरे भैया आज महाराज हरिश्चंद्र अपनी रानी के पास में पहुंचे हैं। जब रानी के पास में पहुंचे हैं जैसे ही रानी ने देखा तो पूछ लिया महाराज जी कैसे उदास से होकर के आज आप आए। वैसे जब कभी आया करते थे तो आपका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ दिखता था, आज क्या बात है। रानी बोलो। मुझे बताने में बहुत कष्ट हो रहा है। बताओ ना महाराज। आप रहने दीजिए। बताओ अगर मेरे लिए कुछ सेवा होगी तो मैं भी करूंगी, बताओ तो सही। आप रहने दीजिए, जिस तरीके से मैं दुखी हूँ उस तरीके से तुम भी दुखी हो। महाराज जी बोलिए। ऐसी क्या बात है, अगर मैं आपका दुख में साथ नहीं दूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा महाराज। मेरे भैया उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं रानी एक महात्मा जी ने हमसे धोखे से हमारा सारा राजपाट ले लिया है। महाराज जी इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। सुख देना या ना देना दे करके भी छीन लेना ये परमपिता परमात्मा की मर्जी है महाराज। क्या पता भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो। मेरे भैया आप जिसमें राजी हो मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगी महाराज। हम तीनों प्राणी बुझ करके उनका कर्ज अदा करेंगे। मेरे भैया उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं रानी मैं संसार का एक पहला पति हूँ जो अपनी रानी को ऐसी बात बता रहा हूँ और कह रहा हूँ रानी क्या तुम मेरे साथ बिकने के लिए तैयार हो। मेरे भैया उसी समय रानी कहने लगी है महाराज
आप उदास क्यों हो रहे हो, किस लिए हो रहे हो? रानी कहने लगी है महाराज हरिश्चंद्र से क्या मेरे भैया आज रानी कहने लगी है तारा महाराज से हरिश्चंद्र से, हे नाथ आप हमसे ऐसे पूछ रहे हो, क्या तुम हमारे साथ बिकने के लिए तैयार हो? ऐसा मालूम पड़ रहा है मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं, किसी और की पत्नी हूं। नाथ देखिए, एक पत्नी का फर्ज बनता है अपनी पति के दुख और सुख में साथ देना।
लेकिन आजकल की स्त्री कैसी होती है परीक्षित महाराज, हैं? देखा ही होगा आपने, जब तक बिन के शरीर में दम है और जेब कछु उचकी वही है, तोले तो अपने पति का सम्मान करती हैं, और जैसे ही जेब खाली तो फिर कैसे करती महाराज? पति चक कहूँ। हाँ महाराज हाँ हाँ कैसे करती हो तो? हाँ। अरे मेरे टिल्लू के पापा, तुम्हारे सम तुम बहुत तो चिंता करती हो, हत्ते ज्यादा। तुम ऐसा करो, मैं नहावे का ही पानी बन जाओ तो नहा लो, और मैं गरम गरम रोटी बना रही हूँ, तुम खाई लो, ठीक है? हैं? और नहीं ऐसा करियो, कल मैं चलियो बाजार, बेटा साड़ी पा दियो, पड़ोस ने बहुत अच्छी ले आई साड़ी, तो मेरे का तो पा दो मारा, तो पा दो खा में एक साथ, ठीक है? ऐसे करती हैं आजकल, नहीं रहना ये आजकल की माताओं की कंडीशन है, हैं? एक कवि बड़ी सुंदर कल्पना करता है क्या?